चलिए, और आपकी 2-3 दिन क्लास नहीं लग पाई थी और आज आपकी क्लास लगी है। तो आज की आपकी रीडिंग है, कह रहा है विद्युत धारा में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारा में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हीलिंग है धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र। क्या धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? यदि किसी चालकीय तार को बेलनानुमा कुंडली के रूप में, यदि किसी चालकीय तार को बेलनानुमा कुंडली के रूप में इस प्रकार लपेटा जाए कि कुंडली का व्यास लंबाई की अपेक्षा बहुत छोटा है। कह रहा है यदि किसी चालकीय तार को बेलनानुमा कुंडली के रूप में इस प्रकार लपेटा जाए कि कुंडली का व्यास लंबाई की अपेक्षा बहुत छोटा हो, तो इस प्रकार के व्यास को प्रणालिका कहते हैं। कह रहा है कि यदि किसी चालकीय तार को, कह रहा है यदि किसी चालकीय तार को बेलनानुमा कुंडली के रूप में इस प्रकार लपेटा जाए कि कुंडली का व्यास लंबाई की अपेक्षा बहुत छोटा हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? धारावाही प्रणालिका कहते हैं। धारावाही प्रणालिका कहते हैं। और उसमें जो उत्पन्न होगा और जो उसमें क्षेत्र उत्पन्न होगा उसे कहेंगे धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र। इसको कहते हैं धारावाही प्रणालिका। और उसमें उत्पन्न क्षेत्र को धारावाही प्रणालिका चुंबकीय क्षेत्र कहते। क्या कह रहा है कि धारावाही प्रणालिका चुंबकीय क्षेत्र आपकी हेडिंग है। यदि किसी चालकीय तार को बेलननुमा कुंडली के रूप में इस प्रकार लपेटा जाए कि कुंडली का व्यास लंबाई की अपेक्षा बहुत छोटा हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को प्रणालिका कहते हैं। और उस प्रणालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस प्रणालिका में जो उत्पन्न क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? धारावाही प्रणालिका चुंबकीय क्षेत्र। जैसे ये देखिए आपका फिगर है, आपके फिगर में देखिए इस प्रकार लपेटा गया है, और जब इस बेलनुमा लपेटा जाता है तो जो उसका बेलन का व्यास होता है वो लंबाई की अपेक्षा बेलन का व्यास बहुत कम हो जाता है। और ये आपका देखिए सूत्र से लगा है, और इसमें इस क्षेत्र में जो उत्पन्न होता है वही प्रणालिका में जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र। जैसे धारावाही प्रणालिका में जो क्षेत्र उत्पन्न होगा, जैसे अब ये तार लपेटा गया है, तार लपेटने के बाद उसमें कोई क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो उसी को कहेंगे। ये किसमें उत्पन्न होगा? धारावाही प्रणालिका में उत्पन्न होगा, तो इसीलिए उसको कहा जाता है, जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसे कहा जाता है धारावाही प्रणालिका चुंबकीय क्षेत्र। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है यदि किसी चालकीय तार को बेलनुमा कुंडली के रूप में इस प्रकार लपेटा जाए कि कुंडली का व्यास लंबाई की अपेक्षा बहुत छोटा हो। कह रहा है कुंडली का व्यास लंबाई की अपेक्षा बहुत छोटा हो, इस प्रकार की व्यवस्था को प्रणालिका कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं? हम प्रणालिका कहते हैं। और उसमें उत्पन्न क्षेत्र को, और उसमें जो उत्पन्न क्षेत्र है उसे धारावाही प्रणालिका चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और उसमें जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसी को कहते हैं धारावाही प्रणालिका चुंबकीय क्षेत्र। ये देखिए, ये धारावाही प्रणालिका का यन और यस ध्रुव है, और इसमें देखिए शुष्क से लगा हुआ है, और ये जो लपेटा गया है ये आपका तार लपेटा गया है। क्या लपेटा गया है? तार। जैसे यहाँ से खत्म होने के बाद फिर ऐसे इस तरह आया, फिर यहीं इस तरह आया, फिर इस तरह करके आया है। ध्यान देंगे आप लोग, ऐसा नहीं वो खत्म हो गया है। तार आप लोग कैसे लपेटते हैं? ऐसे लपेटते हैं ना, ऐसे करके लपेटते हैं ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, तार आप लोग ऐसे लपेटते हैं ना। मान लीजिए यही वो आपका बेलनकार है और इसके नीचे सूत्र से लगा हुआ है। जब इसमें तार जो लपेटेंगे तो इसका जो व्यास होगा, इस बेलन का व्यास होगा, उसकी लंबाई की अपेक्षा बहुत छोटा ना होगा, तो वही कह रहा है उसमें जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा उसी को कहते हैं धारावाही प्रणालिका चुंबकीय क्षेत्र। इसमें जब तार को लपेटने के बाद, सेल को सूत्र से लगाने के बाद जो उत्पन्न क्षेत्र होगा उसी को कहेंगे धारावाही प्रणालिका चुंबकीय क्षेत्र। उसी को कहते हैं धारावाही प्रणालिका चुंबकीय क्षेत्र। एक बात फिर देखिए, इसके बाद लास्ट है, इसके बाद अगली हेडिंग में पढ़ाएंगे आपको। किसी चालकीय तार को बेलनुमा कुंडली के रूप में इस प्रकार लपेटा जाए कि कुंडली का व्यास लंबाई की अपेक्षा बहुत छोटा हो, तो इस प्रकार व्यवस्था को प्रणालिका कहते हैं। और उस व्यवस्था में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा,
जो उस व्यवस्था में, उस प्रणालिका में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा उसी को कहेंगे धारावाही प्रणालिका चुंबकीय क्षेत्र। ये देखिए आपका क्या है, देखिए मान लीजिए आपका जो ये मार्कर ये आपका बेलनाकार है और इसमें जब हम तार लपेटेंगे और इसके नीचे से लगा देंगे, इसको प्रणालिका मान लेंगे और इसका यह संयोजन ध्रुव हो जाएगा। तो इसमें जो उत्पन्न होगा, इस क्षेत्र में जो उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र, उसी को कहेंगे धारावाही प्रणालिका चुंबकीय क्षेत्र, उसी को कहेंगे धारावाही प्रणालिका चुंबकीय क्षेत्र। चलिए अगली हेडिंग आपकी विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? कह रहे हैं जब किसी प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कह रहा है जब किसी प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है। कह रहे यदि किसी प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबक के समान व्यवहार करती है। चुंबक क्या करता है? अपनी तरफ लोहे की वस्तु को क्या करता है? आकर्षित करता है ना। वही कह रहा है कि जब किसी प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है या चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है तथा विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर क्षण का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। कह रहा है यदि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबक के समान प्रणालिका चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है। जैसे उसमें विद्युत धारा को बंद कर दिया जाता है तो वह उसमें चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार किसी चुंबकीय पदार्थ को विद्युत धारा की सहायता से चुंबक में परिवर्तित करने को ही विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। क्या कह रहा है? जब किसी प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, यानी कि चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है। यदि उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? उसमें चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है। वह कैसा बिहेव करने लगती है? एक क्षण की तरह बिहेव करने लगती है और इस प्रकार की चुंबकीय पदार्थ में विद्युत धारा की सहायता से चुंबक में परिवर्तित करने को ही विद्युत चुंबकीय कहते हैं। कह रहा है कि यदि हम किसी प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। वो प्रणालिका जो है चुंबक की तरह बिहेव करने लगती है। यदि उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह रोक दिया जाता है तो क्या होता है? उसमें चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। तो क्या होता है? जब प्रवाह बंद करने पर क्षण का चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाता है। इस प्रकार किसी चुंबकीय पदार्थ को विद्युत धारा सहायता से चुंबक में परिवर्तित करने को ही विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अभी आप कोई पेचकस ले लीजिए और कोई स्क्रू ले लीजिए, तो आप जब उसको मान लीजिए उसको जब निकालते हैं तो क्या होता है? उसमें से थोड़ा सा स्क्रू जो है क्या होता है? निकल जाता है, उसमें चिपक जाता है। तो क्या है? उस पेचकस में जो होता है, स्क्रू ड्राइवर में जो होता है, वो क्या होता है? उसमें चुंबक नहीं लगा होता, बल्कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह आ जाता है, इसीलिए वो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर। कुछ लोग कहते हैं जो छोटे होते हैं बड़े उसको दबा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसमें क्या होता है? जब उसको आप नट को स्क्रू को खोलते हैं स्क्रू ड्राइवर से तो क्या होता है? स्क्रू ड्राइवर में वो चिपक जाता है। कुछ में ऐसा होता है कि उसमें पीछे चुंबक लगाया जाता है, इसलिए वो चिपक लेते हैं, बट कुछ में ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप टेस्टर ले लीजिए, जिससे आपको लाइट पता चलती है कि कहाँ पे लाइट है कहाँ पे नहीं है। तो उसको जब उसमें का चुंबक लगा होता है, नहीं लगा होता ना। जैसे आप उसको लाइट को चेक करते हैं तो आप उसको स्क्रू को खोलेंगे, क्या होता है? उसको वह चिपक लेता है और तब तक चिपका रहेगा जब तक कि उसमें क्या होगा? जब तक कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह रहेगा तब तक वह चिपका रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह जैसे आपको समाप्त हो जाएगा उसको वह छोड़ देगा। तो वही है, क्या कह रहा है कि जब किसी प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है तथा विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर क्षण का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इस प्रकार किसी चुंबकीय पदार्थ को विद्युत धारा की सहायता से चुंबक में परिवर्तन करने को ही विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। जो इस प्रकार होता है विद्युत धारा के प्रवाह को, उसको क्या कहते हैं? चुंबकत्व का गुण कहते हैं। हमने आपको बताया ना, स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए, आप स्क्रू खोलते हैं तो उसमें आपका स्क्रू जो चिपक जाता है, उसमें कुछ नहीं होता है, बट बस यही होता है कि जो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होते उसमें विद्युत धारा का गुण आ जाता है और इसीलिए वह स्क्रू को उसमें चिपका देता है। बस वही है आपका ये विद्युत चुंबकत्व का, यही है विद्युत चुंबकत्व का प्रभाव। चलिए फिर से देखिए, कह रहा है कि
जब किसी प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है तथा विद्युत धारा प्रवाह बंद करने पर चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। इस प्रकार चुंबकीय पदार्थ को विद्युत धारा की सहायता से चुंबकत्व में परिवर्तित कर दिया जाता है। कह रहा है चुंबक की शक्ति बढ़ जाती है जबकि, कह रहा है चुंबक की शक्ति बढ़ जाती है कब, कह रहा है लपेटों की संख्या अधिक हो। जैसे आप उस पर तार लपेट दीजिए, जैसे आपने आगे अगले वाली वीडियो में पढ़ाया आपको, जैसे आप इसको इसमें तार लपेट देंगे उसमें चुंबकत्व का गुण क्या होगा, बढ़ जाएगा। उस तार में चुंबक का गुण बढ़ जाता है। फिर कह रहा है विद्युत धारा की प्रबलता भी बढ़ जाती है और इसमें जब तार को लपेट दिया जाता है तो विद्युत धारा की क्या होती है, प्रबलता भी बढ़ जाती है। क्या कह रहा है कि चुंबक शक्ति बढ़ जाती है जब उसमें लपेटे गए तारों की संख्या अधिक हो जाए और उसमें और क्या बढ़ जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह भी बढ़ जाता है। उसमें विद्युत धारा का प्रवाह भी क्या हो जाता है, धारा का प्रबलता बढ़ा दी जाती है। क्या होता है उसमें, विद्युत धारा की प्रबलता भी बढ़ा दी जाए। चलिए आपकी अगली हेडिंग है ऋजरेखीय धारा के लिए चुंबकीय क्षेत्र। आपकी अगली हेडिंग क्या है, ऋजरेखीय धारा के लिए चुंबकीय क्षेत्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कह रहा है जब किसी तार में, कह रहा है जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कह रहा है जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसकी बल क्षेत्र रेखाओं को हम लोहे के छीलन या कंपास सुई कह रहा है कि कंपास सुई द्वारा खींच सकते हैं, उसे ऋजरेखीय धारा के लिए चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक बार फिर देखिए, कह रहा है ऋजरेखीय धारा के लिए चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसकी बल क्षेत्र रेखाओं में हम लोहे के छीलन या कंपास सुई द्वारा खींच सकते, क्या खींच सकते हैं, ये देखिए जो खींचा गया है लोहे की सुई या कंपास सुई द्वारा खींच सकते हैं। उसकी जो ऋजरेखीय धारा के लिए चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं, उसे ही क्या कहेंगे, जो ये खींचा गया है, क्या खींचा गया है, जो क्षेत्र रेखाओं को हम लोहे की बल क्षेत्र रेखाओं को हम लोहे की छीलन या सुई से खींच सकते हैं। उसी को कहते हैं ऋजरेखीय के लिए चुंबकीय क्षेत्र। उसी को क्या कहते हैं, ऋजरेखीय के लिए चुंबकीय क्षेत्र। देखिए आपका ये क्या है, कार्डबोर्ड है, ये जो आपका ये पूरा क्या आपका कार्डबोर्ड है। ये जो लिखा गया है लोहे की कतरन है, ये जो बिंदी बिंदी करके रखा गया है ये लोहे की कतरन है। ये जो गया है आपका ये धारावाही चालक है। यहाँ पे देखिए आपकी बैटरी लगी है, ये देखिए आपका यहाँ से ये मीटर लगा हुआ है, यहाँ से देखिए आपका इसमें धारा आ रहा है। फिर अगले में देखिए ये जो लगाया गया है धारावाही चालक की दिशा में है और ये क्या है आपका, ये आपका चुंबकीय बल रेखाएं हैं। देखिए एक दूसरे की तरह करके है ना, चुंबकीय बल रेखाएं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं और ये क्या है, ये वामावर्त दिशा में है। ये कौन सी दिशा में है, वामावर्त दिशा में। ये आपका कार्डबोर्ड है, यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है। एक बार फिर से देख लीजिए चित्र क्या है, देखिए ये धारावाही चालक देखिए आपका यहाँ पे लगा है, ये आपका धारावाही चालक, यहाँ देखिए बैटरी लगी हुई है, ये देखिए मीटर लगा हुआ है, यहाँ देखिए धारा आ रही है, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये देखिए आपका कार्डबोर्ड है। ये जो है ये पार्ट जो कार्डबोर्ड है, ये जो लगाया गया है लोहे का कतरन है, ये लोहे की कतरन है। अगले वाले फिगर में देखिए कह रहा है, देखिए यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है, ये देखिए आपके कार्डबोर्ड है, ये देखिए आपकी धारावाही चालक की दिशा में है। ये जो आपकी है ये क्या आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं और किस दिशा में है, वामावर्त दिशा में है। एक बार फिर से देखिए परिभाषा, कह रहा है ऋजरेखीय धारा के लिए चुंबकीय क्षेत्र। कह रहा है जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसकी बल क्षेत्र रेखाओं को हम लोहे की छीलन या कंपास सुई द्वारा खींच सकते हैं। उसी को ऋजरेखीय धारा के लिए चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ऋजरेखीय धारा के लिए चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये देखिए आपका फिगर है, ये देखिए क्या है, लोहे की छीलन या कॉपर की छीलन। इसमें देखिए आपकी यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है, देखिए मीटर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस है आपका, यहाँ पे देखिए धारा आ गई है। ये देखिए आपका कार्डबोर्ड है, ये क्या है, लोहे की छीलन, ये धारावाही चालक है। ये आपकी क्या है, धारावाही चालक, ये जो लगा हुआ तार है, ये आपका तार है, धारावाही चालक है। और इसमें देखिए ये जो लगा हुआ है, ये जो गया है, ये क्या है आपका चुंबकीय बल रेखा है, वो भी वामावर्त दिशा में। देखिए कार्डबोर्ड है, ये बैटरी लगी है, ये धारावाही चालक की दिशा है। चलिए अभी आपकी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं और
अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि आर्मी मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। और एक बार फिर से कहूँगा भैया, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन है उस पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।